सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी करीबन दोपहर के 12:30 बज गए हैं। तो आज मैं और हरदीप ना क्यारी की खुदाई करेंगे और प्याज लगाएंगे, क्योंकि मौसम भी बढ़िया है, धूप लगी है एकदम खिली खिली। और अभी एक दिन पहले बारिश हुई है ना, तो इस बारिश से क्यारी में नमी भी हो गई है, तो क्यारी की खुदाई करने को भी बढ़िया हो गई है। नहीं तो धरती इतनी सूखी थी ना, सख्त भी थी बहुत ही धरती, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से और पानी से सगाई हम कर नहीं पा रहे थे। और तब रह गया था हमारा प्याज लगाने को। वैसे थोड़ा सा तो मैंने लगाया था आंगन में, पर वो बहुत ही कम लगाया हुआ है, मुट्ठी भर। और मैंने प्याज की पनीर अपनी डाली है ना, तो वो काफ़ी है लगाने को। तो तब फिर मैंने बोला कि बारिश भी हुई है तो क्यारी में नमी भी हो गई है बढ़िया, तो आज फिर से शुरू करते हैं प्याज लगाना। और यहाँ पे हरदीप ना पहले क्यारी की सफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, तो इन पेड़ों के पत्ते गिरे हुए थे काफ़ी सारे क्यारी में। तो इनको लकड़ी की झाड़ू ली हुई है हरदीप ने, इससे इनको इकट्ठे कर रहे हैं पहले, तब फिर क्यारी की खुदाई करेंगे। तो हरदीप क्यारी की खुदाई करने लग गया है। और ये हमारे संतरे वाली क्यारी है, तो पीछे संतरे का पौधा भी दिखाई दे रहा है हमारा। बाकी इस क्यारी में हमने जो पहले बीजी थी ना सब्जियां थोड़ी थोड़ी, तो वो भी दिखाऊंगी मैं फिर आपको, पर बाद में दिखाऊंगी। और क्यारी में प्याज लगाने के लिए मैंने प्याज निकाल लिया है थोड़ा सा, जो मैंने पनीरी डाली थी ना, तो वहाँ से मैंने इसको उखाड़ करके रख लिया है। अभी फिर और निकालना है, पर थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने, क्योंकि क्यारी में बहुत सारी घास उगा हुआ था ना, तो तब प्याज को फिर निकालने को भी टाइम लग रहा था। तो पहले हम क्यारी कंप्लीट कर लेंगे ना, जल्दी से हरदीप खुदाई करेगा और मैं पीछे से लकड़ियाँ वगैरह उठाऊंगी, और साथ साथ में मैं भी थोड़ी सी खुदाई कर लूँगी। तो क्यारी की खुदाई हमने कर ली है मैंने और हरदीप ने। अब इसमें हमने ना गोबर की खाद डालनी है, और गोबर की खाद ना यहीं पे ही है, नज़दीक में, दूर नहीं हमें जाना होगा कहीं पे। तो यहाँ पे हमने गोबर स्टोर करके रखा हुआ है बरसात का, और ये बढ़िया सड़ भी गया है, मतलब इसकी खाद बन गई है बढ़िया। तो यहाँ से उठा करके हमें पीछे गोबर डाल देना है। और हम क्यारी की खुदाई कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि जो मिट्टी थी ना हमारी, वो सूखी निकल रही थी, उतनी ज़्यादा नमी नहीं हुई थी। ये बारिश कम रही, मतलब हमने तो सोचा कि बारिश काफ़ी हो गई है, लेकिन ये बारिश कम रह गई है, तो इससे धरती को ज़्यादा नमी नहीं अभी हुई है, पर थोड़ी थोड़ी सी नमी हो गई है। खुदाई करने के लिए बढ़िया हो गया था। तो अब पहले तो इसमें हम गोबर की खाद डाल लेंगे, उसके बाद लगाएंगे फिर प्याज। ये क्या ये जाए सलिए एक बाल्टी क्या है, इतने बाल्टी अंदर पीती। ये सो लाल चुभ रही है, जो क्या ला रहा देना इतने, ये सो लाल चुभ है सो। तो क्यारी में गोबर डाल दिया है हमने, और 10-11 टोकरे गोबर के डाले हैं, और काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पे। तो हरदीप बोल रहा है कि मैं तो 12 बजे का लगा हूँ यहाँ पे, और इतना टाइम हो गया। मैं तो 12:30 बजे आई थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और ये गोबर यहाँ पे ना नज़दीक में ही था, अगर थोड़ा सा दूर होता ना तो तब तो बहुत टाइम लगना था। तो यहाँ से नज़दीक से ही डाला हमने, तो तब भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। और अब हम इस गोबर को पहले यहाँ पे ना फैलाएंगे अच्छे से, और इस क्यारी को फिर से खुदाई करेंगे। मतलब ये जो गोबर है ना, इसको मिट्टी में मिक्स कर लेना है, फिर लगाएंगे हम प्याज। और जल्दी करेंगे अब, नहीं तो फिर ना हमें लेट हो जाएगा, क्योंकि 2 तो अभी बज गए हैं। तो 2:21 हुई है। अच्छा, तो अभी हरदीप बोल रहा है कि 2:30 बज गए हैं, तो 3 तो हमें इसको मिक्स करते करते ही बज जाएंगे। तो फिर 3:30 बजे, 3:45 बजे यहाँ से धूप भी चली जाएगी, तो फिर ठंड भी लगेगी। तो जल्दी से अब हमें ये काम कंप्लीट करना है। और मैंने तो सोचा है कि अभी और भी क्यारी की खुदाई करनी है घर के नीचे जो हमारे खेत है वहाँ पे, पर वहाँ पे मुश्किल से टाइम लगेगा आज, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया है। तो पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो क्यारी को हमने ना अच्छे से तैयार कर दिया है, गोबर मिट्टी एकदम बराबर कर दिया है, मिक्स कर दिया है एकदम। और अब हमारी क्यारी प्याज लगाने के लिए तैयार हो गई है। तो प्याज तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि मैंने प्याज पहले ही उखाड़ करके रखा था। तो अब मैं जल्दी से ये प्याज यहाँ पे लगाऊंगी। और ये लेट हो गया है भाई, होगा तो पता नहीं कितना, ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस फसल को लगाने के बाद अब ये तैयार होगी ना, तो तभी पता चलेगा कि ये फसल कितनी उपज देगी हमें। पर लगाना तो है। लेट इस वजह से हुआ, एक तो घर में काम भी चल रहा था ना, और दूसरे ना क्यारियाँ जो थी ना ये खोदने को सख्त थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। और तीसरा फिर ना मैं खुदाई का काम कर नहीं पाती हूँ, तब जाके मेरा ये काम रह रहा है। और आज भी यहाँ पे हरदीप था ना साथ में, नहीं तो फिर मुझसे आज भी नहीं ये खुदाई होनी थी अगर ये ना होता तो। चलिए अब क्यारी कंप्लीट हो गई है, तो इसको भी जल्दी से लगा ही लेते हैं।
तो प्याज को तो इस तरह लाइनें डाल करके ही लगाते हैं ना, तो मैं भी ऐसे लाइनें लगाती जाऊंगी और प्याज ऊपर से ऐसे रखती जाऊंगी। और ये प्याज हमारा ना बहुत बढ़िया हो गया है, ये देखिए इसके पौधे ना बहुत ही अच्छे हुए हैं, मोटे मोटे हो गए हैं लगाने को। तो ये सिर्फ लगाने को ही लेट हुए हैं, बाकी ये तो अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो भगवान करे कि ये हमारे अच्छे से ग्रो करे और काफ़ी सारा प्याज हो जाए हमारा इस बार भी, जैसे कि पिछली बार हुआ था तो वैसी ही उपज इस बार भी हो जाए। और जड़ें भी ना इस प्याज की काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, ये देखिए, क्योंकि अभी जो प्याज है ना तो मतलब इसकी एज बढ़ रही है, क्योंकि इसका जो नीचे गट्ठर होता है ना तो ये बड़ा होता है, तो तब जड़ें भी नीचे को बड़ी हो रही है। तो जो मैंने प्याज उखाड़ा था उसको मैंने लगा लिया है और क्यारी मेरी आधी हुई है उससे, ये देखिए। और ये क्यारी देखने को तो छोटी सी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि ये छोटी है, लेकिन ये ना गोलाई में है, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई भी है और देखने को तो बिल्कुल हल्की सी लग रही है, पर इसमें ना काफ़ी प्याज आ जाएगा। तो जितना मैंने यहाँ पे लगाया ना उतना ही और लग जाएगा, तो उसको मैं उखाड़ करके लाऊंगी क्यारी में से जहाँ पे कि मैंने पनीरी डाली है। तो मुझे तो लग रहा था कि हमारा प्याज बहुत सारी बच जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्यारी में लगाते लगाते वो मुझे लगा कि हमारा प्याज ना एडजस्ट हो जाएगा। ये जो बचेगा उसको तो मैं कहीं और जगह लगाऊंगी, पर यहाँ पे जितना आएगा तो उसको मैं यहाँ पे लगा लूंगी। तो अभी चलिए और निकाल करके ले आती हूँ मैं। और ये प्याज मुझे ना क्यारी में से इस तरह से निकालना पड़ रहा है। पहले मैं इसको कुदाली से ऐसे खोद रही हूँ, फिर खोदने के बाद इसको ऐसे छांट रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना घास ज़्यादा है और प्याज कम है, तो बहुत टाइम लग रहा है। आज वैसे इतना ज़्यादा काम तो था नहीं है ना, पर बढ़ गया ये काम, एक तो इसकी वजह से बढ़ा, ये जो घास पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसको ऐसे निकालना पड़ रहा है, ये देखिए। और जिस दिन मैंने पहले लगाया था ना थोड़ा सा प्याज, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से उखाड़ा था मैंने, और आज सुबह मैंने यहाँ से उखाड़ा है, ये जो एरिया यहाँ पे खाली सा दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ से बीच में से निकाल रही हूँ, और इसमें देखिए घास कितनी ज़्यादा दिख रही है इस प्याज में, तो बड़ी मुश्किल हो रही है इसको निकालने की है, तो फिर ऐसे निकाल रही हूँ मैं एक एक करके। और ये प्याज बढ़िया है, मोटा मोटा ना, तो निकालने को थोड़ा सा है तो आसान हो रहा है, पर टाइम लग रहा है फिर भी। तो अभी फिर से प्याज उखाड़ करके ले आई हूँ मैं, और अभी ना थोड़ा सा मैंने ज़्यादा निकाला है, जितना कि सुबह निकाला था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैंने बोला कि कहीं फिर से कम ना पड़ जाए, तो इसलिए ज़्यादा निकालूंगी तो फिर जल्दी से लगाने को हो जाएगा। और इसको निकालने को मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया, आधा पौना घंटा लग गया कम से कम, और बहुत महंगा पड़ा भाई मुझे ये प्याज का बीज। वैसे लगाया तो खुद का ही था घर में ना, पर इसमें घास उगी हुई थी ना, तो उसमें से निकालना मुश्किल हो रहा है, तो तब बोल रही हूँ मैं कि महंगा पड़ा। और यहाँ से धूप भी चली गई है तो ठंड लग गई थी, तो मैंने तो स्वेटर पहन लिया, डबल स्वेटर पहन ली मैंने। और पशुओं के पास भी धूप चली गई है, तो चंदू आवाज़ लगा रहा है ऊपर से, तो ये बोल रहा होगा शायद कि हमें भी अंदर बांधो जल्दी से। तो अब मैं तो जल्दी से पहले ये प्याज लगा लूँगी यहाँ पे। और मुझे ना भूख भी लगी है, पर अभी खाना खाने को टाइम नहीं है, क्योंकि अगर खाना खाने जाऊंगी ना तो हाथों की हालत देखिए, यहाँ पे गोबर मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ पे फिर ये प्याज का काम एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आराम से हाथ भी धोऊंगी और आग भी सेकूंगी। तो तब नहीं अभी मैंने खाना खाया, मैंने बोला कि चलो यहाँ से फ्री हो लेती हूँ पहले, तो जल्दी से लगा लूँगी। इसको लगाने को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको फिर उखाड़ने को लगा इसको ज़्यादा टाइम। तो अभी मैंने प्याज लगा लिए है पूरी क्यारी में, और थोड़ा सा प्याज ना अभी बच भी गया है, मुट्ठी भर, ये देखिए। तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया था पहले ही ना, मुझे डाउट था कि कहीं कम ना पड़ जाए, पर कम तो नहीं पड़ा, बढ़ गया, ये अच्छा हुआ। तो इसको मैं लगाऊंगी बाद में। अभी हमारा जो केले वाला खेत है ना नीचे, उस वाले खेत में लगाना है इसको, पर आज तो नहीं ये लगेगा क्योंकि आज टाइम हो गया है काफ़ी। और उस खेत में ना प्याज की उपज हमारे बहुत ही अच्छी होती है, तो पिछली बार हमारे ना बहुत बढ़िया प्याज हुआ है उस वाले खेत में। तो अभी थोड़ा सा हमें निकालने को भी रह गया, जहाँ पे कि मैंने पनीरी डाली है, तो उसको भी मतलब सारा निकाल करके इकट्ठा करके देखती हूँ कब लगेगा वो, एक दो दिनों में। और यहाँ पे हमारा ये देखिए खेत जो है ना अभी हरा भरा दिख रहा है बढ़िया। अभी ये प्याज तो मैंने अभी लगाया ना, पर ये बड़ा बड़ा हो गया है, तो इससे हरियाली आ गई है क्यारी में। अभी हमारा खेत देखने को भी सुंदर लगेगा, और इस तरफ को भी दिखाई लेती हूँ आपको साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारा ये लहसुन है, ये देखिए ये लहसुन है ना, अभी तो ये छोटा छोटा है बहुत ही, पर अभी बारिश हुई ना, तो इस बारिश के पानी से थोड़ा सा मतलब ये दिखने लग गया है। तो अभी धूप भी लगने लगी है, और बारिश ऐसे होती रहे ना बीच बीच में, तो यहाँ पे अच्छी हरियाली होगी। और यहाँ पे हमारा ये जो साग है ना, ये अभी अभी बढ़िया दिख रहा है। इसको ना सारे खा लिया था पक्षियों ने, मोर आते हैं यहाँ पे हमारे, तो मोर खा गया था इसको सारे, पर अभी ना फिर से हो गया है ये थोड़ा थोड़ा सा, तो यहाँ पे हरियाली दिख रही है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे आगे चूड़ का साग भी दिया था मैंने, तो उसके पत्ते दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे हरी पत्तियाँ दिख रही है ना, तो ये चूड़ की पत्तियाँ हैं।
तो ये दोबारा से उग रही है। एक बार तो खाई थी मोर ने सारी, और यहाँ पे ये मेथी ये भी दोबारा उग रही है। और आगे को उस तरफ को हमारा चुकंदर और मूली है। तो चुकंदर के पत्ते तो अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं पर उग गए हैं। तो अभी कुछ ही दिनों में हमारा चुकंदर भी बढ़िया दिखने लग जाएगा। तो अब हम सबसे पहले तो ना खाना खा लेंगे, भूख लगी है। और अब ये जो खाना खा रहे हैं ना, तो इसका कोई टाइम नहीं है, ना तो ये लंच में आया ना तो ये डिनर में आया। तो थोड़ा सा खाएंगे, बाकी फिर शाम को भी खाएंगे। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी खाया हमने खाना। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इतनी तेज़ ना, बहुत ठंड लग रही है अभी शाम के टाइम। और मैंने यहाँ पे ना हमाम में जला ली है आग, पानी रखा है गर्म करने को, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह भी हैं धोने को। तो गर्म पानी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि अभी ना ठंड है बहुत ही ज़बरदस्त वाली शाम के टाइम। और यहाँ पे पीछे मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ काट करके इकट्ठा की है। तो ये रसोई में ले जानी है अंदर। बड़ी सी डाली थी एक ना, मैंने स्पोटे उठाई थी सुबह जहाँ पे हम प्याज लगा रहे थे क्यारी में। तो वहाँ से स्पोटे उठाई थी ना, तो उस स्पोट को काटा है मैंने, दराट से ही काटा, उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए छोटे छोटे। कुछ मैंने यहाँ पे हमाम में डाल ली छोटे छोटे करके, बाकी जो मोटी मोटी बची उनको मैंने यहाँ पे पीछे रख लिया है एक जगह गट्ठा लगा करके। अभी अंदर ले जाने को हमारे काम आ जाएंगी। और पशुओं को भी हमने अंदर बांध लिए है। तो पशु तो हरदीप ने अंदर बांधे हैं। और मुझे अब ना अपनी क्यारी में पानी डालना है, जो कि हमने अभी प्याज लगाया है। तो उसको अभी पानी डाल लूँगी, नहीं तो फिर कहीं वो सूख ना जाए। फिर प्याज को पानी डालने के बाद ही मुझे बर्तन धोने हैं, तब तक हमारा पानी भी यहाँ पे हमाम में गर्म हो जाएगा। तो प्याज में तो मैंने पानी डाल ली है। अब साथ साथ में मुझे यहाँ पे आंगन में भी पानी डालना है। और आंगन में ना दिन में कम से कम 10-12 बार पानी डालना होता है, तो तभी फिर हमारे फर्श में पकड़ आएगी। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी रखी है और इसको लगाई हुई है पाइप। तो फिर यहाँ से मैं ना एक डब्बा लेती हूँ छोटा सा, और उसी से घेरती हूँ सारे आंगन में, नहीं तो कौन रोएगा फिर। और पाइप भी फिर इतनी लंबी नहीं है, पूरे आंगन में पाइप नहीं पहुँचती है। तो इस तरह से डालती हूँ मैं रोज़ रोज़ अपने आंगन को पानी। कभी मैं डालती हूँ तो कभी हरदीप, बार बार डालते रहते हैं। और साथ साथ में मैं यहाँ पे ये जो तख्ते लगाए हुए हैं ना, तो इनको भी निकाल ही लूँगी, नहीं तो ये सड़ जाएंगे पानी से। वो तो मैं झाड़े देखी है। तो यहाँ पे जो रोक लगाई थी आंगन को ना, उन तख्तों को भी हमने निकाल लिए है। तो एक ही बचा है निकालने को, इसको अभी हरदीप निकाल रहा है। और हरदीप आ गया था साथ साथ में मेरी हेल्प करने को। तो दोनों ने इकट्ठे मिल करके निकाल भी लिए और उठा करके रख भी लिए हैं। और ये जो यहाँ पे एक निकालने को है ना, तो ये पक्का अटका हुआ है। तो यहाँ पे ना मतलब आंगन से फर्श ना निकल जाए कहीं पे, तब थोड़ा सा संभाल करके निकाल रहा है हरदीप इसको। और अब धोऊंगी मैं बर्तन, क्योंकि पानी तो मैंने गर्म किया ही हुआ है। तो हमारा फुल हमाम पानी गर्म हुआ है, तो जल्दी से बर्तन भी धो लूँगी। और अभी ना शाम के 5:15 बज गए हैं मेरे ख्याल से। तो अंधेरा तो अभी आजकल 6 बजे को होता है, उतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता है। पर काम ना शाम तक ख़त्म नहीं होते हैं, जब तक शाम ना हो जाए तब तक हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो चलिए काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।